हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो साथियों आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इस सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। तो साथियों यह अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर में प्रश्न पत्रों का हमने इस वीडियो में संकलन किया है। साथियों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको मॉडल पेपर को समझने में मदद मिलेगी तथा आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको देशांतर रेखाओं की संख्या बतानी है। देशांतर रेखाएं होती है 360 तथा 180 जो होती है वह अक्षांश रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव तथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति कहा जाता है। नेक्स्ट है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। तो सही आंसर है नीले रंग पानी के लिए दर्शाता है, जलाशयों के लिए। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। फिर सेकंड होता है ऑक्सीजन गैस जो 21% पाई जाती है। तो ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है जो मनुष्यों में सांस लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। नेक्स्ट है साथियों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में आएगा तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। तो यहाँ पर तारामंडल आएगा। नेक्स्ट है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है तथा 23.5 डिग्री उत्तर में जो स्थित है उस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा जो भारत के मध्य में से होके गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर हम नीचे दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों को आप देख लो अच्छे से। हम इसके आंसर अगले पेज पर नीचे देखते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, विविधता किसे कहते हैं। तो उत्तर है विविधता उसे कहते हैं जिसमें एक ही देश में विविध प्रकार की भाषा बोली जाती है, बोली, धर्म आदि पाए जाते हैं। इसमें विविधता जैसे किसी भी प्रकार की हो सकती है विविधता, यह भाषा संबंधी भी हो सकती है, बोली संबंधी या धर्म से संबंधित आदि से संबंधित विविधताएं हो सकती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत विविधता वाला देश है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। लद्दाख के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन तथा पर्यटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों मारी गई थी। तो आंसर होगा हेक्टर पीटरसन अपनी स्थानीय भाषा जूलू सीखना चाहते थे तथा अफ्रीका में श्वेत लोगों की जो भाषा थी वह अफ्रीकांस का हेक्टर तथा उसके साथी विरोध कर रहे थे। इस वजह से पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाई गई जिसमें हेक्टर की मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है। उत्तर देखते हैं भारतीय संविधान में समानता के अंतर्गत निम्न समानताएं सम्मिलित हैं। जैसे देखते हैं पॉइंट नंबर 1 है कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं तथा सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। 2 नंबर पॉइंट है किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, रंग, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी आपको क्लियर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है 3rd नंबर पॉइंट है शिक्षा तथा नौकरी में समानता का अधिकार, अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया तथा सभी को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए गए। नेक्स्ट है 7 नंबर, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है। उत्तर देखते हैं ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो तथा उसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है।
नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती हैं, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसका चुनते हैं। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर शुरू से लेके अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है हमने बहुत ही मेहनत से इसका संकलन किया है, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह वे खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती तथा वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तारे ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इस प्रकार ग्रह और तारे का अंतर लिखना है आपको। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा का स्थानीय मान क्या है। कर्क रेखा का स्थानीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जबकि मकर रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार ये ध्यान रखने वाली चीज़। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है, यानी कि 66.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के जो 3 घटक हैं दूरी, दिशा तथा प्रतीक। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। तो प्रधान दिग्बिंदु 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब तथा पश्चिम। इसके अलावा भी 4 दिशाएं और होती है जो इन चारों के मध्य में होती है। तो प्रधान दिशाएं तो 4, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तथा इनके मध्य की जो दिशा होती है, जैसे ये उत्तर और ये पूर्व के बीच वाली दिशा उत्तर पूर्व। इस प्रकार इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं जो भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जीवमंडल। ये 4 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 नंबर। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया, उनके नाम लिखिए। तो राजस्थान को 7 संभागों में विभाजित किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा तथा अजमेर। इस प्रकार ये 7 संभागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखने हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो चित्तौड़ जिले में स्थित है। इसके अलावा आप जैसे सोनारगढ़ है, जैसलमेर का किला है, तारागढ़ है जो अजमेर का किला है, अन्य जो किलों के नाम याद कर सकते हैं वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो उत्तर है खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल करने हेतु एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। इसमें बीज को बोने से लेकर फसलों के पकने तक सिंचाई, खरपतवार आदि काम शामिल हैं। इस प्रकार एक ही स्थान पर लंबे समय तक लोग रहते थे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। तो उत्तर है प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए तथा गर्मी प्राप्त करने के लिए। जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते हैं वो आग का उपयोग इन चीज़ों के लिए करते थे। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो साथियों यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है ये जो ग्रह हैं सूर्य की दूरी के अनुसार है। इनमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पृथ्वी जो तीसरे नंबर का ग्रह है तथा बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। पृथ्वी के जो 3 ताप कटिबंध है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। उत्तर देखते हैं। अक्षांश रेखाएं विषुवत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं विषुवत से ध्रुवों तक सीधी समांतर रेखाएं, जैसे ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। इनकी संख्या 180 है, जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। पृथ्वी की सतह
से समांतर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने पर विषुवत रेखा व अन्य अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं देशांतर रेखा कहलाती हैं। जैसे देशांतर रेखाएं ऊपर से उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। नेक्स्ट 21 नंबर के घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन पृथ्वी के चार अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि परिक्रमण सूर्य के चारों ओर स्थित एक कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? मानचित्रों में हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। मानचित्र में छोटे क्षेत्रों को दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र होते हैं जो सहायक होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 6 जो सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। इसको आप अच्छे से अच्छे क्लियर कर सकते हैं। हम आपके लिए और भी कक्षा 6 और भी सभी विषय के मॉडल पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप अच्छे से उनका हल प्राप्त करके अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ में। धन्यवाद।